हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं सेहत के लिए काफ़ी गुणकारी और पौष्टिकता का खजाना जिसे कहते हैं, ऐसा सत्तू का आटा आज हम बनाएंगे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेरिएशंस के साथ इसे बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे बनाएंगे महाराष्ट्र के पारंपरिक पद्धति से। काफ़ी सारे व्यंजन में इस सत्तू के आटे का यूज़ करके इसका सेवन किया जाता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। तो इसके जो फायदे हैं सत्तू का आटा बनाने के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गर्मियों में शरीर में ठंडक दिलाने वाला बलवर्धक ऐसा सत्तू का आटा या महाराष्ट्र में जिसे सातूचे पीठ कहते हैं, देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो सत्तू का पाउडर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं करीबन 2 किलो चुने हुए गेहूं। अब इसे हमें पानी से 2 बार अच्छे से वॉश करना है ताकि इसकी जो गंदगी है वो भी निकल जाए। और दूसरा, हमें इस गेहूं को गीला करना बहुत ज़रूरी है इस पर प्रोसेस करने के लिए। तो देखिए 2 पानी के साथ अच्छे से धोने के बाद हम इसे एक छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि इसका जो पूरा पानी है वो ड्रेन हो जाए। सत्तू के इस पाउडर को आप आयुर्वेदिक फूड भी कह सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी सत्तू के इस आटे को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। देखिए अब हम इसे छन्नी में निकाल रहे हैं ताकि पूरा पानी जो है छन्नी में से ड्रेन हो जाए। और करीबन इसे हमें 15-20 मिनट तक ऐसे ही छन्नी में पड़े रहने देना है। आप चाहें तो धुले हुए इन गेहूं को किसी कॉटन के कपड़े में बांधकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपली इसी तरह से छन्नी में 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और देन आप देख पाएंगे इस तरह से गेहूं फूले फूले से बन जाएंगे और अभी भी गीलापन इसमें बाकी है। बस ऐसे ही गेहूं हमें चाहिए। अब हमें इन्हें डाल देना है मिक्सी जार में, क्योंकि अब हम मिक्सी को चलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे गेहूं को हमें पीसना नहीं है। अब मिक्सी जार में गेहूं डालने के बाद हमें मिक्सी को किस तरह से चलाना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। गेहूं को हमें पीसना नहीं है, बस इसके जो छिलके हैं वो निकल जाए इस तरह से। पारंपरिक पद्धति से इसे खलबत्ते में कूटा जाता था, लेकिन आज हम इसे सिंपली मिक्सी में बनाएंगे। चलिए मिक्सी को थोड़ा साइड करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो बटन है इसे हमें पल्स पर घुमाना है और देखिए आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि मिक्सी को हमें किस तरह से चलाना है। बस इसी तरह से हर एक बैच को हमें 5-6 बार इसे टर टर जैसा मिक्सी को चलाते हुए इस तरह से हमें गेहूं के जो छिलके हैं इसे रिमूव करना है। तो देखिए हल्के हल्के जो गेहूं के छिलके हैं वो निकल रहे हैं। अब इन गेहूं को निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी बचे गेहूं के भी हमें छिलके रिमूव करने हैं। गेहूं को हमने 15-20 मिनट तक गीला करके रख दिया था, उसी के कारण गेहूं के जो छिलके हैं आसानी से रिमूव हो रहे हैं। और ध्यान रहे गेहूं को पूरी तरह से हमें सुखाने के बाद मिक्सी में नहीं चलाना है। हल्के से गीले गीले से अगर गेहूं रहेंगे तो इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए पूरे गेहूं को हमने पल्स पर चलाते हुए इसके जो छिलके हैं इन्हें निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं मिक्सी में जो मराठी में इसे कोंडा कहा जाता है इस तरह से लगा हुआ है। तो चलिए अब हमें नेक्स्ट काम ये करना है कि इन गेहूं को छान लेते हैं ताकि जो पूरा कोंडा यानी जो छिलके हैं वो पूरे नीचे आ जाए। और अगर गेहूं को पीसते समय इसके कुछ टुकड़े भी हो जाते हैं, गेहूं पीस भी जाते हैं, तो कोई बात नहीं, वो वेस्ट नहीं जाएंगे। उसका क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। जिन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है या जिन लोगों को भूख ही नहीं लगती, ऐसे दोनों सिचुएशन में हम सत्तू के इस आटे का सेवन कर सकते हैं। दोनों ही समस्याओं के लिए सत्तू का जो आटा है काफ़ी फायदेमंद होता है। सत्तू का आटा पचने में बहुत ही हल्का होता है। जिन्हें बार बार उल्टी होने की समस्या होती है तब भी आप इस सत्तू का सेवन कर सकते हैं। जिन्हें थकान महसूस होती है, बिना काम किए भी थके थके से महसूस होता है, तो आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। बहुत ही एनर्जेटिक होता है। जिन्हें वजन बढ़ाना है तो वेट बढ़ाने के लिए भी आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। नेत्र रोग की समस्या मतलब आँखों में जलन होना, आँखें लाल होना, इसकी समस्या में भी सत्तू का सेवन किया जाता है। सो देखिए इस तरह से मैंने गेहूं को छान लिया है, या आप इसे सिफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब मराठी में जिसे पाखड़ना कहते हैं। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है मुझे सच में मालूम नहीं है दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अब थाली में जो बचा हुआ मिश्रण आप देख रहे हैं ये है गेहूं के छिलके और कुछ पिसे हुए गेहूं। तो इसे हमें फेंकना नहीं है, इनमें से छिलकों को इस तरह से अलग कर लेंगे और अब जो नीचे बचेगा वो रहेगा हमारा गेहूं का दलिया। तो इसका यूज़ आप मीठा दलिया या तीखा दलिया बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए बस
साबित हमारे जो पिसे हुए गेहूं हैं वही अब यहाँ पर बाकी हैं। तो मीठा दलिया बनाने के लिए इसका मैं यूज़ करूँगी। चलिए अब आगे की प्रोसेस करने के लिए हमारे गेहूं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और इसमें से आधे गेहूं को अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो 2 बैचेस में हमें गेहूं को भूनना है इकट्ठा। अगर पूरा गेहूं इसमें डाल देते हैं तो अच्छे से भून नहीं पाएंगे और इसे अच्छे से भूनने की जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है। अगर गेहूं आपके कच्चे रह जाते हैं तो सत्तू खाने का मज़ा नहीं आएगा और ये तकलीफ़ भी देगा। तो इसे भूनना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। इन गेहूं को हमें बिल्कुल लाल होने पर सिम गैस पर भूनना है। गैस फ्लेम को बढ़ाकर बिल्कुल मत भूनिएगा, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब शुरू में स्पैचुला चलाना आपको थोड़ा सा हेवी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे गेहूं अच्छे से भून जाएंगे तो आप इजीली स्पैचुला इसमें चला सकते हैं। और ये जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, यहाँ पर आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है गेहूं भूनने के लिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। तो सिम गैस पर अब हम गेहूं लाल होने तक अच्छे से भून लेंगे। चलिए तब तक बाकी के इंग्रेडिएंट भी आपको दिखा देती हूँ। तो 2 किलो गेहूं के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो मतलब आधी क्वांटिटी में दालबा लिया है, यानी भुने चने की दाल। 50 ग्राम हमने यहाँ पर लिया है ड्राई जिंजर यानी सौंठ, जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं। देन हमें यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चाहिए साबुत जीरा और करीबन हमने 20-25 इलायची यहाँ पर ली है। सो देखिए हमारे जो गेहूं हैं, आपको शायद कैमरा में क्लियर ना दिखे लेकिन बढ़िया से लाल होने तक मैंने इन्हें भून लिया है। अब इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी बचे गेहूं भी इसी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद हमें इन गेहूं को फिर से एक बार छानना है। अगर इसमें कुछ छिलके रह जाते हैं तो नीचे आ जाएंगे। दोस्तों शायद आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगे, लेकिन ट्रेडिशनल जो रेसिपीज़ बनती हैं इसी तरह से टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। सो देखिए इस तरह से हमने गेहूं भी छान लिए हैं। चलिए अब हमें इसी कढ़ाई में भूनना है दालबा यानी भुने चने की दाल। तो इस दाल को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, ऑलरेडी ये भुने चने की दाल है। बस इसे हमें 2-3 मिनट तक ही चलाना है ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए, क्योंकि इस आटे को हम काफ़ी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, करीबन 15 दिन से 1 महीने के लिए, या फ्रिज में आप इसे 2 महीनों तक भी स्टोर कर सकते हैं। भुने चने की दाल में काफ़ी सारा कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से हड्डियों में मजबूती आती है। तो प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और कैल्शियम से भरपूर ये जो सुपर फूड है, आपको इन गर्मियों में ज़रूर सेवन करना चाहिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है सत्तू का आटा। तो चलिए अब हम इसी गरम कढ़ाई में ये जो जीरा है इसे भी 1 मिनट तक भून लेते हैं। तो जीरे को निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हमें जो सौंठ ली है हमने उसे और इलायची दोनों को भी ऐसे ही बस 1-1 मिनट तक ही भूनना है। चलिए तब तक एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन होता है ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इसके आगे जो भी रेसिपीज़ मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह से सभी टेस्टी यम्मी और हेल्दी रेसिपीज़ लाती रहती हूं। और हाँ दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको इस रेसिपी के लिए एक लाइक भी करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि इसके फ़ायदे सभी लोग उठा सकें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी मुझे करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। सो देखिए इस तरह से सभी चीज़ें हमने भून ली हैं। अब हमें इसे चक्की में से पीसना है, या थोड़ी मात्रा में बना रहे हैं तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो क्योंकि मेरे घर में छोटी चक्की है तो मैं इसी में इस आटे को पीस रही हूँ। और देखिए हमारा सत्तू का आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे पूरी तरह से ठंडा करने के बाद आप कंटेनर में भरकर इसे हफ्तों तक यूज़ कर सकते हैं। चाहे गुड़ या चीनी वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर मिलाकर इसे खा सकते हैं, या इसके अलग अलग व्यंजन भी बनते हैं। सत्तू से बनने वाले व्यंजन अगर आपको सीखने हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए सभी व्यंजन शेयर करूँगी। सो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।